हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मानव इंसुलिन का सी पेप्टाइड है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए परिपक्व इंसुलिन अणु का भाग, विकल्प बी डाइसल्फाइड सेतुओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी, विकल्प सी प्राक इंसुलिन से इंसुलिन के परिपक्व के दौरान निष्कासित किया जाता है, विकल्प डी इसकी जैविक क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव इंसुलिन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव इंसुलिन। देखिए मानव इंसुलिन क्या है। मानव इंसुलिन मानव के शरीर में क्या करता है, शर्करा की मात्रा को कम करता है। मानव इंसुलिन में जो होता है वह क्या करता है, मानव के शरीर में शर्करा की मात्रा को कम करता है। अगर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, मधुमेह होने का खतरा होता है। अब देखिए मानव इंसुलिन जो है, मानव इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। यह किसका बना होता है, दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। यह किसका बना होता है, दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है, यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी। यह श्रृंखला होती है श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी। श्रृंखला ए तथा श्रृंखला बी आपस में एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी हुई होती है। जो ए श्रृंखला तथा बी श्रृंखला होती है ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और किससे जुड़ी हुई होती हैं, ये दोनों क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी आपस में जुड़ी हुई होती है डाइसल्फाइड बंधों से। यह डाइसल्फाइड बंधों से क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। अब देखिए मानव में इंसुलिन पार्क हार्मोन संश्लेषित करता है। क्या करता है, पार्क हार्मोन को संश्लेषित करता है। पार्क हार्मोन, मानव में जो इंसुलिन होता है वह क्या करता है, पार्क हार्मोन को संश्लेषित करता है। पार्क हार्मोन को क्या करता है, वह संश्लेषित करता है। यह पार्क हार्मोन क्या है, इसमें क्या होता है, अतिरिक्त फैलाव होता है। पार्क हार्मोन जिसे वो संश्लेषित कर रहा है जिसमें क्या होता है, अतिरिक्त फैलाव होता है। और यही क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सी पेप्टाइड। इसी को हम क्या कहते हैं, सी पेप्टाइड कहते हैं। क्या होता है सी पेप्टाइड, देखिए मानव इंसुलिन क्या होता है, दो पॉली श्रृंखला का बना होता है ए एवं बी का। ए तथा बी एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती हैं तथा मानव में इंसुलिन पार्क हार्मोन को संश्लेषित होता है। मानव में इंसुलिन पार्क हार्मोन, यह क्या है, इंसुलिन पार्क हार्मोन क्या होता है, संश्लेषित होता है, जिसमें क्या होता है, अतिरिक्त फैलाव होता है। इंसुलिन पार्क हार्मोन में क्या होता है, अतिरिक्त फैलाव होता है। अतिरिक्त फैलाव होता है। और यह जो अतिरिक्त फैलाव है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सी पेप्टाइड। इसी को हम क्या कहते हैं, सी पेप्टाइड कहते हैं। यह जो सी पेप्टाइड होता है, सी पेप्टाइड क्या होता है, देखिए जो सी पेप्टाइड होता है यह परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। यह परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। अगर परिपक्व इंसुलिन होगा तो वहां पर आपको सी पेप्टाइड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो परिपक्वता के दौरान क्या होता है, इंसुलिन से यह अलग हो जाता है। यह क्या होता है, परिपक्वता के दौरान क्या होता है, यह इंसुलिन से क्या हो जाता है, यह इंसुलिन से अलग हो जाता है। इंसुलिन से अलग हो जाता है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। मानव इंसुलिन का सी पेप्टाइड है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए परिपक्व इंसुलिन अणु का भाग, यह नहीं है। डाइसल्फाइड सेतुओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी, यह भी गलत है। विकल्प सी है प्राक इंसुलिन से इंसुलिन की परिपक्व
के दौरान निष्कासित किया जाता है। जब क्या होता है, इंसुलिन क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उससे क्या होता है, सी पेप्टाइड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इंसुलिन से क्या होता है, इंसुलिन से क्या होता है, क्या अलग होता है, सी पेप्टाइड क्या होता है, सी पेप्टाइड अलग होता है। सी पेप्टाइड क्या होता है, सी पेप्टाइड अलग हो जाता है। कब होता है, परिपक्वता के दौरान। तो यह क्या है, सही है। इसकी जैविक क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है, तो यह गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।